क्या है बस गिरता ही जाएगा। क्या डर गई? तुमने तो कहा था तुमने मौत देखी, तब तुम्हारी बात पे एतबार नहीं आया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें मना करूं। आशिक, किस बात से मना करूं? उमैर से इस तरह छुप छुप के मिलने से। तुम किसी को फोन पे कह रही थी, बल्कि वादा कर रही थी कि इस दफा अपने मरे हुए शौहर की जो तारीख आएगी उस पर तुम जरूर जाओगी। हैं? मुझे तो खौफ आता है इसकी शक्ल देख के, जरूर कुछ उल्टा करेगी। मैंने सुना है तुम्हें हाथ देखना आता है और बहुत अच्छा देखना आता है। ये मत कहना कि नहीं आता, क्योंकि खुद पढ़ा है तुम्हारी डायरी जिसे तुम हर वक्त सीने से लगाए फिरती हो। चलो मेरा हाथ पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है मेरी किस्मत। इसमें तुम्हारा हाथ देखने की क्या जरूरत है? वो तो मैं तुम्हें शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। चलो शक्ल देख के बता दो कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिसकी शक्ल पे लानत हो उसकी किस्मत में जिल्लत ही लिखी होती है बहराम अहमद। जिस दिन तुमसे निकाह हुआ था ना मेरा, उसी दिन इस बात का अंदाजा हो गया था मुझे। तुम्हारे निकाह में जरूर लिखी गई हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में नहीं। तुम कुछ भी कह लो, उस लिखे को मिटा नहीं सकती हो तुम। और ये जितनी सयानी बातें तुम करती हो ना, उतनी ना सही, लेकिन थोड़ी सी बातें तो मुझे भी मालूम। जैसी बीवी होती है ना, वैसे ही शौहर मिलता है उसे। मुझे तो मेरे जैसा ही मिला था। तुमने जरूर सुना होगा, लेकिन तुमने कहीं ये नहीं पढ़ा होगा कि दूसरा भी वैसे ही लिखा होता है। जबरान के हाथों की लकीरों में तुमने अपनी किस्मत पढ़ी थी। लो, मेरे हाथों की लकीरों में पढ़ो कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा। तवा भी गोल होता है, इसका मतलब वो तो नहीं कि वो चांद हो गया। तुम मेरे शौहर जरूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिब्रान हो गए हो। इतना जरूर है कि तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत में लिखी गई है, लेकिन क्या लिखा गया है ये जल्द तुम खुद जान लोगे। आप अपने दिल के चोट को मुंह और जबान पर आने ही कब देते हैं? जिस तरह पहनाई थी उसी तरह उतार। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। मिला है आप उमर से? क्या कहा उसने? अरे खुदा की बंदी, बैठने तो दो। कुछ तो कहा होगा ना उसने। किस्मत के लिखे का इंतजार करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसे कुछ नहीं पता। आपके साथ जो जो कुछ होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा, उमैर कह रहा। और क्या कहा उसने? उसने तो और कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत कुछ सुनाया। जब उसने कुछ कहा ही नहीं तो आपने कैसे सुन लिया?
घर और बेटी की इज्जत गंवा कर मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीखे हैं अतिया। उसके चेहरे पे साफ साफ लिखा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो आपने उससे साफ साफ बात क्यों नहीं की? भाई तुम्हें बताया तो है कि मेरे हर सवाल के जवाब में उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया। कौन सा जवाब? यही का इंतजार फरमाइए। जब दुख आने हो ना किस्मत में, तो किस्मत कभी नहीं कहती कि इंतजार फरमाइए। अच्छी खबर सुनने को मिले तो जिंदगी सीधा मुंह पे बोल देती है, इंतजार फरमाइए। इशरत का फोन आया था, मैंने नहीं कहा, उसने खुद ही कर दिया। जो तुम्हें कहना है वो कहो या फिर जो इशरत ने कहा है वो बता दो। जरीना शादी की तैयारियां कर रही है, मतलब बहराम की शादी कर रही है वो। इसमें नई बात कौन सी है? ये तो बात मुझे पहले से मालूम थी। नई बात यह है कि नबिया इस शादी से खुश है, उसने खुद इजाजत दी है उसे शादी की। हाँ, क्यों नहीं देती? उसकी दूसरी शादी है और दूसरी शादी भी कैसे हो रही है तुम्हें मालूम है। ठीक कह रही हैं भाभी आप। अब तो इशरत का उसी दिन फोन आएगा। किस दिन? जिस दिन बहराम की शादी के दिन रखे जाएंगे। पिछली बार तुम यहाँ से ऐसे गई थी, मुझे लगा दोबारा कभी नहीं आओगी। अभी भी कहाँ आई? मेरा मतलब है कि तुमसे कहने आई हूँ कि उमर से इस तरह मत मिला। तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कैसे आशी? जब भी मिलता है सिर्फ तुम्हारी बात करता है। वो मेरी नहीं, जिब्रान के केस की बात करता होगा, और वो भी इसलिए कि तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं तरफदारी नहीं कर रही। फिर क्या कर रही हो? हमदर्दी? देखो नबी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा किया, बल्कि यूं कह लो कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ही हो जिसने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया। मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रही हूँ? अगर तुम चाहती हो कि मैं उमैर से ना मिलूं तो नहीं मिलूंगी, लेकिन मुझसे ऐसी बातें तो मत करो। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जानती हो ऐसा कभी नहीं होगा। जो उमैर चाहेगा वही होगा। तुम जानती हो कि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मासूम हो सकती हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा एतबार किया, लेकिन अब आशी, पहले एतबार किया तो अब भी कर लो। मैं जिब्रान के केस तक उमैर को जानती हूँ। जिब्रान का केस खत्म हो जाएगा तो उमैर भी मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा। मतलब पहले वो तुम्हारी जिंदगी में? आशी, तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ी हो? तुम तो जोड़ने की बात ना ही करो तो अच्छा। यहाँ सब कुछ टूटने जा रहा है। मुझे तुम्हारे और उमैर के मिलने से एतराज नहीं है, लेकिन मिलने के तरीके पे एतराज है।
जो बातें तुम लोग चौकों और चौराहों पे खड़े होके करते हो वो आराम से घर में बैठ के कर लिया करो। चौकों चौराहों पे? कह दिया है मैंने उमर से, अगर अब वो तुमसे मिला तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। जिस मंगनी को जोड़ने से आपका दिल टूट रहा हो, उस मंगनी को जोड़ के रखने से फायदा? हेलो, खबर पहुंच गई आप तक? कौन सी खबर और किसने पहुंचानी थी खबर? जिससे मैं मिलके आ रही हूँ। और कौन पहुंचाएगा? नबिया की बात कर रही हो? जी हाँ। तुम्हें हो क्या यार, ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? अपने हिस्से की खुशियों के लिए लड़ना अगर पागलपन है तो मैं पागल ही सही। तुम अभी कहाँ हो? आशी, इस अंगूठी का मतलब समझती हो? इस अंगूठी से दो लोग अपने दिल जोड़ते हैं। और ये दिल से जुड़ी होती है। इसका एहसास तब होता है जब मंगनी टूटने की बात हो तो लगता है दिल टूट रहा। जब मंगनी टूटने से दिल टूट सकता है तो दिल के टूटने से मंगनी क्यों नहीं टूट जाती? आशी, मैंने कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा। ये वहम है तुम्हारा। इस वहम को दूर भी तो कर सकते थे ना। सेल को चौंक के ऐसे देख रहे हैं जैसे नबिया ने कॉल की। हेलो। हेलो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ आपने क्या बात करनी है। मैं यहाँ बैठा भी वही बात कर रहा हूँ। यहाँ बात खत्म कर लूँ फिर आपसे यही बात कर रहा हूँ। यहाँ की बात तो आप खत्म समझें उमर साहब। आशी, अगर मेरे दिल में चोट होता मैं तुम्हारे सामने कभी बात ना करता। आप अपने दिल के चोट को मुंह और जबान पर आने ही कब देते? जिस तरह पहनाई थी उसी तरह होता। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा कि अगली दफा मिलना तो ऐसे ना मिलना। मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। जी तो चाहता है ये हाथ उखाड़ के दूसरे हाथ में दे दूं। तुम्हें तो अपनी औरत की इज्जत करनी नहीं आती, किसी और औरत की इज्जत क्या करोगे? इस वक्त अगर मैं चाह रहा हूं तो सिर्फ अपनी औरत की वजह से, वरना ऐसा तमाशा बनाकर लिया जाता है। मैं चलूं प्लीज।
निभा ली अपनी मंगनी अपनी मोहब्बत की तरह। मंगनी का तो पता नहीं, लेकिन मोहब्बत निभाना इसी को कहते हैं। अपने हिस्से की मोहब्बत को बांटते नहीं हैं। वो किसी को ही नहीं है यार, तुम्हें किसी के होने का वहम हो गया। जैसे आप वहम करना कह रहे हैं, मैं उसे ना बांटना कहती हूँ। आपको किसी से शेयर नहीं कर सकती। देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने खुद आपको कहते सुना है कि मैं इससे बात खत्म कर लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ। तो तुम जानती हो मैं उससे क्या बात करना चाहता हूँ यार। यही तो मैं जानना चाहती हूँ मैं, कि आप उससे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक नहीं कर रही हो तुम, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। अगर मोहब्बत नहीं दे सकती तो इज्जत तो दो। किसी का भरोसा करना भी इज्जत देना होता है। खैर जब भरोसा टूट ही गया तो उसे बांधे रखने का कोई फायदा नहीं है। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाती हो, मैं याद रहता हूं या भूल जाती हो? ये मत पूछो, बस ये दुआ किया करो कि मैं जब जब दुआ के लिए हाथ उठाऊं तुम्हारा नाम ना ही आए तो अच्छा है। क्यों अच्छा? नबिया कुछ पूछा है मैंने, क्यों अच्छा है? क्योंकि जब मैं तुम्हारा नाम लूंगी मेरा वुज़ू टूट जाएगा, मेरे मुंह से बद्दुआ निकल जाएगी, और मैं जब जब किसी के लिए दुआ मांगती हूँ तुम्हारे लिए बद्दुआ ही होती है। बहराम अहमद इतना सस्ता नहीं है कि कोई उसे इस तरह से गाली देके उसके सामने से चला जाए। खड़े होके मेरी बात सुनो। यहाँ पे घर में हूं तो तुम्हारी सुनो, घर से बाहर तुम्हारे लिए बातें सुनो। मैंने कहा था ना बहराम अहमद, तुम जब जब अपना नाम सुनोगे तुम्हें गाली ही सुनाई देगी। तुम्हारी सारी गालियां, सारी बद्दुआएं मेरे लिए। ऐसा करोगी तो सोचो मैं क्या करूंगा। किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अभी मैंने तुम्हारा डर उतारा कहां है? डरो उस दिन से जिस दिन वो तुम्हारे दिल से उतरेगा। फिर तो तुम कुछ जानते ही नहीं बहराम अहमद, क्योंकि टूटी हुई लड़की बहुत मजबूत होती है, उसे टूटने का डर नहीं होता। मेरे दिल से जिसके उतर जाने का तुम इंतजार कर रहे हो वही मुझे डरने नहीं देता। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से नबिया, इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बहराम की दूसरी शादी करने जा रही हूँ। ताईजान, आप जो करिए खुशी से कीजिए। मैंने आपको मना तो नहीं किया, लेकिन आप जो करने को कह रही हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। अगर मोहब्बत नहीं दे सकती तो इज्जत तो दो। किसी का भरोसा करना भी इज्जत देना होता है।
खैर, जब भरोसा टूट ही गया तो उसे बांधे रखने का कोई फायदा नहीं है। आशी, क्या हुआ? क्या हुआ? किसने रुला दिया तुम्हें? क्या उमैर ने कुछ कहा है? खाना क्यों नहीं खाया? बाहर से आई हो, तब से इस तरह लेटी हो। नबिया के साथ कुछ और तो नहीं हो गया? उसके साथ कुछ हुआ नहीं, बल्कि सब कुछ उसने किया। क्या किया है नबिया ने? आशी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या किया है नबिया ने? बताओ बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जी, मैं पर्सनली देख रहा हूँ इस केस को। आप फिक्र मत करें, 2-3 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। जी, मैं खुद कॉल करके बताता हूँ आपको। जी, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। एक कॉल आ रही है जी। ऐसे काम करती क्यों कि रात को नींद ना आए? मोहब्बत की बात कर रहे हैं या शक की? दोनों सूरतों में नींद नहीं आती। चलो, शुक्र है तुमने माना तो सही कि मुझ पर शक किया तुमने। मेरी मोहब्बत करने को मेरा शक करना ना समझे। तो और क्या समझूं? मुझे समझे, मेरी बात को समझे। इसी बात से डर रही थी जो कुछ आज हुआ। मैं भी इसी बात से ही डर रहा था। मैं बहराम की बात कर रही हूँ, खामखा आप उससे दुश्मनी पाल रहे। लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुमने जो कुछ आज कहा है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या आप मुझसे मंगनी तोड़ दें? औरत को जब अपने मर्द पे शक होता है तो वो उसके और करीब होने की कोशिश करती है ताकि आपस की गलतफहमियां और दूरियां पैदा ना हो। लेकिन जब मर्द शक करता है तो अपनी औरत से खुद को दूर करने लगता है, दूरियां बढ़ाने लगता है। आपको मुझ पे शक हो गया है कि मैं आपका भरोसा नहीं करती। शक नहीं, यकीन है मुझे। और तुम जानती हो मैं तुम्हारी हर बात का यकीन कर लेता हूँ। दिल तोड़ना तो कोई आपसे सीखे। कोई तुमसे क्यों ना सीखे? देखो, तुम उन लोगों पर शक कर रही हो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ना होने देना शक। ऐसा कुछ करते ही क्यों है कि मैं ये सब बातें करने पर मजबूर हो जाऊं? हेलो। लगता है जरीना भाभी ने हमारी बात मान ली है। अब ऐसी कौन सी बात निकल आई जो जरीना भाभी हमारी बात मान जाएगी? मैं बहराम की शादी की बात कर रही हूँ। बहुत दिनों से इस बारे में कोई बात सुनने में नहीं आई। सुनती भी तो किससे सुनती, और हमें क्या पता आती है उनके दिलों और फैसलों में क्या चल रहा है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं बताती, लेकिन वो बताई भी किसे? उसकी बात पर कौन सा किसी ने एतबार करना होता है। आप कहाँ जा रहे हैं? जब ज़ोहर की नमाज पढ़ो तो 2 शुक्राने के नफल भी पढ़ लेना। क्यों? इसलिए कि सलमान अहमद नबिया का जिक्र सुनकर अब भी चलने की हिम्मत कर लेता है।
मैं आज उमैर को बुला के बात करती हूँ। नहीं, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम दोनों का मामला है। मैं नहीं चाहती उमैर को लगे कि मैं हर बात आपसे डिस्कस करती हूँ। तुम दोनों का मामला है? अरे ये तुम्हारी शादी का मामला है, तुम्हारी जिंदगी का मामला है। अगर मैं उमैर को बुला के बात कर लूंगी तो भला उसे बुरा क्यों लगेगा? उससे बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं अम्मी। खाक समझते हो? एक छोटी सी बात लेके एक दूसरे को अजाब में डाला हुआ है। आज मैं नबिया से मिलने जाऊंगी। इस तरह कह रही हो जैसे नबिया से तो तुम पहली बार मिलने जा रही हो। आज जिस तरह मिलने जाऊंगी इस तरह कभी नहीं मिली। किस तरह मिलोगी? जब मिल के आऊंगी तो देख लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। तुम ऐसा करो, नबिया को यहाँ घर पे बुला लो। हाँ ठीक कह रही हैं आप। क्या पता वहां जाऊं तो बहराम से मुलाकात हो जाए। उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहती। क्या हो गया है इस लड़की को? नबिया। जी ताईजान। मेरे साथ बैठ के तो नाश्ता करती नहीं, मेरे सामने ही बैठ के कर लो। बैठो। कोई बात करनी है ताईजान आपने? इतने दिन हो गए तुम्हें इस घर में, ऐसा लगता बीबी कोई मेहमान फिर रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात ना होती तो ये छुप छुप के खाती पीती ना फिरती तुम। इतने दिन हो गए तुम इस घर में आए, कभी इस घर का, यहाँ के किचन का, मुझे तो छोड़ो खैर, बहराम का कभी तुमने ख्याल किया? कभी उसके लिए जल्दी उठी हो, खाना गर्म करके दिया उसे? एक कप चाय की प्याली बनाते तो मैंने देखा नहीं तुम्हें उसके लिए, हैं? अब बैठी रहोगी या खाओगी भी? आपकी बातें हलक से उतर जाए, नाश्ता भी कर लूंगी। मेरी बातें कड़वी लगने लगी? नहीं, अब नहीं लगती। जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। तुम इस घर का और बहराम का ख्याल क्यों नहीं करती? घर का जितना ख्याल रख सकती हूँ रखती हूँ ताईजान। मैं बहराम के बारे में पूछ रही हूँ, वो शौहर है, तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखती उसका? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से नबिया, इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बहराम की दूसरी शादी करने जा रही हूँ। ताईजान, आप जो करिए खुशी से कीजिए। मैंने आपको मना तो नहीं किया, लेकिन आप जो करने को कह रही हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। फरजाना,
जी भाभी कहिए। मेरा एक काम करोगी? अरे भाभी, मैंने पहले कभी इनकार किया जो अब करूंगी? बताइए। सरीना के घर जाना है। सरीना के घर? चली तो मैं जाऊंगी, मगर कहना क्या है? जाकर उसको मेरा सलाम कहना और पैगाम देना कि नबिया से कहे कि अपने पिछले ससुराल का आखिरी फर्ज अदा कर जाए। फर्ज? कैसा फर्ज भाभी? आकर ये बता जाए कि जिस सुबह जिब्रान ने हमारे साथ आखिरी नाश्ता किया था तो उसके ऑफिस जाने से नबिया उस दिन इतनी परेशान क्यों थी? आपने ये बात उमैर साहब को क्यों नहीं बताई? पहले मुझे ये बात इतनी अहम नहीं लगती थी, लेकिन अब जब भी याद आती है तो दिल को एक खटका सा लगता है। मैं नबिया को अपने सामने बिठाकर उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसने ऐसा उस दिन क्या देख लिया था जो मैं नहीं देख सकी। भाभी, इस बात का क्या मतलब है? हो सकता है कि जिब्रान ने उससे कोई बात बताई हो जिसका ताल्लुक उसके मर्डर से हो और नबिया हमें ये बात नहीं बताना चाहती हो। अगर ऐसी बात है तो आपको खुद वहां जाकर नबिया से बात करनी चाहिए। मैं उस चौखट पर जाना नहीं चाहती जहां पे नबिया और बहराम एक साथ रहते हैं। आपने अपने बेटे के लिए जाना है, और बेटे के लिए दुश्मन के दरवाजे पर भी जाना पड़े तो जाना ही पड़ता है। तो फिर मैं वहां अपने दुश्मन का दरवाजा समझकर चली जाती। हो सकता है नबिया कुछ ऐसा जानती हो जिसे वो बताने से घबराती हो, इसीलिए अदालत जाने से भी घबरा रही है। तुम ठीक कह रही हो फरजाना, मुझे उमैर से बात करने से पहले नबिया से बात करनी चाहिए। लगता है कि ये बेड़ा मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा। तुम रहने दो, मैं खुद जाऊंगी। बात हुई तुम्हारी उमर से? नहीं, फिलहाल नहीं हुई। बात कर लो उससे, हो सकता है तुम्हारी परेशानी कम हो जाए। जो कुछ उसने रात को कहा है हो सकता है गुस्से में कह दिया हो। अब जिस तरह तुम खड़ी हो ना उसके लिए, शायद वो भी इसी तरह खड़ा होगा। तुम उसके फोन का इंतजार कर रही हो और वो शायद तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा होगा। सुनो, अगर उससे बात हो जाए तो उसको मेरा पैगाम देना, कहना अम्मी ने याद किया है। आपका मैसेज दिया ना तो उसे अपनी अम्मी याद आ जाएंगी। मेरी बात सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। सामने आकर क्यों खड़ी हो गई हो दरवाजे के? मैं तुम्हारे घर में नहीं आई हूँ। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। सामने आकर क्यों खड़ी हो गई हो दरवाजे के? मैं तुम्हारे घर में नहीं आई हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अपने भाई के गुजरने के बाद भाभी की याद ही नहीं आई। याद तो आती है जरीना, लेकिन यहाँ आती भी तो कैसे आती। आज कैसे आना हुआ? तुम कहाँ चली? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी पप्पो तुम्ही से मिलने आई। तुम ठीक कह रही हो जरीना, मैं इसी से मिलने आई हूँ। तो फिर आप दोनों बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। नहीं, तुम भी तो बैठो और सुनो जो मैं कह रही हूँ। इस घर की बहू बनने से पहले ये पिछले घर की बहू बनकर क्या क्या कर कर आई है वो आपको सुनना चाहिए। जिब्रान जिस रोज हमारे साथ आखिरी नाश्ता कर रहा था, उस रोज उसने तुमसे कुछ कहा था या फिर कोई ऐसी बात जिसको सुनकर तुम हैरान हो गई हो? मैं ये कहने आया था कि कल आप अदालत में पेश नहीं होंगी। लेकिन क्यों? तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम वो सब कुछ जानती हो जो मैं जानती हूँ। क्यों जानती हो तुम? बोलो क्या जानती हो? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा।